प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आप सभी को मालूम है बीए द्वितीय वर्ष में हम सभी नामिक प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे और नामिक प्रकरण में हमने सर्वप्रथम लिया था अजंत पुल्लिंग प्रकरण। अजंत अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में अच होते हैं। तो इन शब्दों में हम सभी ने पहले राम शब्द लिया था, सर्वप्रथम राम शब्द लिया था और इन शब्दों की रूप सिद्धि के लिए जिन जिन सूत्रों की आवश्यकता होती थी उन सभी सूत्रों का अध्ययन हम सभी ने प्राप्त कर लिया था। इसके बाद में राम शब्द के जो 21 रूप होते हैं, जिसमें प्रथमा विभक्ति का जो राम है होता है, उस राम है की हम सभी ने रूप सिद्धि करके देख ली थी कि ये राम है शब्द किस तरीके से बना है और इसको बनने में किन किन सूत्रों का उपयोग हुआ है। आज की कक्षा में हम वही राम शब्द प्रथमा विभक्ति के द्विवचन रूप का रूप सिद्धि देखेंगे। तो राम शब्द का द्विवचन रूप होता, प्रथमा विभक्ति द्विवचन रूप होता है रामौ। ये जो रामौ शब्द है ये कैसे बना है, इसकी रूप सिद्धि कैसे होती है, इसका अध्ययन हम करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैंने बताया था कि सर्वप्रथम वो ही प्रातिपदिक संज्ञा करनी है। तो यहाँ पे जो राम है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा अव्युत्पत्ति पक्ष में, देखो इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं तो इसका अर्थ देख लेते हैं हम। तो अव्युत्पत्ति पक्ष में इसका अर्थ होता है दशरथ के पुत्र राम, और व्युत्पत्ति पक्ष में रमन्ते योगिन है यस्मिन इति राम है, रम प्लस गई। अव्युत्पत्ति पक्ष और व्युत्पत्ति पक्ष दोनों का हम सभी ने पूर्व में अच्छे से अध्ययन कर लिया था। अव्युत्पत्ति पक्ष में किसी शब्द का ज्ञान समुदाय रूप से होता है और व्युत्पत्ति पक्ष में किसी शब्द का ज्ञान उसमें स्थित प्रकृति प्रत्यय के आधार पर होता है। तो व्युत्पत्ति पक्ष में आपने देखा कि रम धातु से गंये प्रत्यय लगाने पर जो राम शब्द बनता है, राम शब्द अपने सामने निकल करके आता है, उसका अर्थ क्या होता है कि जिस शब्द में योगीजन साधुजन रमण करते हैं अर्थात उसमें ही खोए रहते हैं, उसे राम शब्द कहा जाता है। अब सर्वप्रथम हमको देखना यह है, सर्वप्रथम इसकी रूप सिद्धि के लिए देखिए ये द्विवचन रूप है तो हमने इसको 2 बार लिख दिया है राम और राम, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप है तो इसको द्वित्व यानी 2 बार उच्चारण इसका करना पड़ेगा। द्विवचन में 2 बार उच्चारण होता है तो इसको 2 बार अपन को लिखना पड़ेगा। फिर बाद में राम राम, इसके बाद में अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा हुई, एवं कृत तदित समासास्य सूत्र से व्युत्पत्ति पक्ष में इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। अर्थात दोनों सूत्रों के द्वारा ही इस राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा सर्वप्रथम हमने कर ली है। इसके पश्चात प्रत्यय परश्च एवं ण्या प्रातिपदिकात, इन तीनों सूत्रों के अधिकार से स्वजस अम ओट इत्यादि जो सूत्र है उसके जो 21 प्रत्यय हैं, 21 शुभ प्रत्यय हैं, वो 21 शुभ प्रत्ययों का यहां पर आगम हुआ। 21 शुभ प्रत्ययों का यहां पर आगम हुआ। राम तो अपना रूप बना राम राम प्लस सुप बना। अब आपको पता है कि प्रथमा विभक्ति द्विवचन रूप में सारे के सारे 21 शुभ प्रत्यय आ गए, तो सारे के सारे 21 शुभ प्रत्यय थोड़े लगेंगे, उनमें से एक ही प्रत्यय लगेगा जो यहां पर लगने लायक होगा। तो इसके बाद में देखिए अगला सूत्र आता है सुपह। सुपह सूत्र कहता है कि सुप के जो 21 प्रत्यय हैं उन 21 प्रत्ययों के 7 त्रिक होते हैं और उन 7 त्रिकों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हमने की थी। तो यहां पर रूप कौन सा आपका प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप है। तो प्रथमा विभक्ति में प्रथम त्रिक था,
और प्रथम त्रिक कौन सा था? सु औ जस, ये प्रथम त्रिक था। अब यहां पर कौन सा प्रत्यय लगेगा? यहां पे देखिए द्विवचन वाला प्रत्यय लगेगा। अब प्रथम त्रिक की प्रथमा विभक्ति संज्ञा हुई थी और प्रथम त्रिक है सु औ जस, यानी सु को एक वचन संज्ञा, औ को द्विवचन संज्ञा और जस को बहुवचन संज्ञा। तो यहां पर जिसको द्विवचन संज्ञा हो रही है उस प्रत्यय का आगम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पे राम राम प्लस औ, औ द्विवचन वाला प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन वाला प्रत्यय है, तो यहां पर औ का आगम हो गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं राम प्लस औ। अब यहां पे पूर्व में राम राम का 2 बार उच्चारण हो रहा था क्योंकि द्विवचन था और द्विवचन होने से उसको द्वित्व हो गया और राम राम हो गया। अब यहां पे एक सूत्र और आता है सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। यह सूत्र क्या कहता है? इस सूत्र की रूप सिद्धि के लिए सर्वप्रथम हम इस सूत्र की रूप सिद्धि कर लेते हैं। सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, यह सूत्र कहता है कि एक विभक्तौ यानी सरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम एकः एव शिष्यते। अर्थात एक विभक्तौ अर्थात एक विभक्ति के परे होने पर, यहां पे एक विभक्ति का मतलब है कि समान विभक्ति के परे होने पर, यानी सरूपाणी दृष्टानी, यानी जो सरूप दिखाए गए हैं, जो स्वरूप दिखाए गए हैं, तेसाम उनमें से एक है, एक एव यानी ही शिष्यते यानी शेष रहता है। अर्थात समान विभक्ति के परे होने पर, इसका मतलब पूर्व में भी वही विभक्ति है, अर्थात पूर्व में जो विभक्ति है, पूर्व में जो विभक्ति है वही विभक्ति परे होने पर या उसी विभक्ति से संबंधित प्रत्यय परे होने पर, जो पूर्व में है, जो पूर्व में एक ही समान उच्चरित शब्द है, उनमें से एक शेष रहता है और अन्य लुप्त हो जाते हैं, अर्थात अन्यों का लोप हो जाता है। हम देखते हैं जैसे राम राम का 2 बार उच्चारण हो रहा था क्योंकि द्विवचन में था इसलिए 2 बार उच्चारण किया जा रहा था और फिर इसमें प्रत्यय आया था औ। औ प्रत्यय भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है और राम राम ये जो द्वित्व उच्चारण हो रहा है ये भी द्विवचन में है, यानी औ प्रत्यय भी द्विवचन में और इधर भी द्विवचन में। तो यहां पे एक विभक्ति यानी सम्मान विभक्ति परे कौन सी है? औ, और पूर्व में भी सम्मान विभक्ति है यानी द्विवचन है और दोनों में ही प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। तो जब सम्मान विभक्ति परे आ रही है, परे यहां पे सम्मान विभक्ति कौन सी आ रही है? औ। तो यहां पे पूर्व में जो एक ही रूप वाले 2 बार उच्चारण हो रहा था, जिनका राम राम का 2 बार उच्चारण हो रहा है, एक सम्मान है दोनों ही, उनमें से एक का लोप हो जाता है और एक ही शेष रहता है। इस प्रकार से ये सभी द्विवचन और बहुवचन, सभी विभक्तियों के द्विवचन और बहुवचन रूपों में ऐसा ही अपन को करना पड़ेगा। सब में से ही अपन को एक शेष रखना पड़ेगा और वो एक शेष किससे रहेगा? सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से ही रहेगा। उसी प्रकार से देखिए प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में भी आप देख लीजिए, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन प्रत्यय होता है जस, और बहुवचन में आपको पता है बहुवचन में 3 या 3 से अधिक बार उच्चारण होता है। तो राम 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 ये 3 बार उच्चारण हो गया और परे भी क्या है? 3 बार उच्चारण हो गया तो बहुवचन हो गया, और परे भी जस प्रत्याहार क्या है? बहुवचन का है, तो एक विभक्ति हो गई। तो पूर्व में जो एक समान उच्चारण हो रहे थे राम राम राम, इन तीनों में से 2 का लोप हो गया और एक शेष रह गया। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर जो राम है शेष रहा है वह सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से ही रहा है। इसके पश्चात हम देखते हैं अगला सूत्र,
अगली प्रक्रिया क्या हो रही है? प्रथमयोः पूर्व श वर्ण है सूत्र के द्वारा यहां पर ए प्लस औ, अर्थात राम का अंतिम ए और विभक्ति का औ प्रत्यय, इन दोनों के स्थान पर पूर्व वर्ण ए का सवर्ण दीर्घ आ प्राप्त हो रहा था। यानी प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से यहां पर क्या हो रहा था कि ए प्लस औ दोनों की जगह पर जो पूर्व वर्ण था ए, उसका सम्मान वर्ण दीर्घ, ए का सम्मान वर्ण दीर्घ क्या हुआ? आ। यह आदेश हो रहा था, जिसका ना अदिची सूत्र के द्वारा बाध हो जाता है। अर्थात इस प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से जो ए प्लस औ है, इन दोनों की जगह पर पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश आ हो रहा था, उसको ना अदिची सूत्र बाध कर देता है, अर्थात रोक देता है। तो पूर्व में हमने इन दोनों ही सूत्रों को नहीं पढ़ा है, तो इन दोनों सूत्रों की हम रूप सिद्धि देख लेते हैं। एक तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण है और एक ना अदिची। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण है सूत्र कहता है, क्या कहता है कि अकः प्रथमा द्वितीयोरचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात् इति प्राप्ते। अर्थात अक प्रत्याहार से प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का अच परे हो तो पूर्व अक और पर अच के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। देखिए अक प्रत्याहार से परे। अब अक प्रत्याहार में क्या आता है? अक प्रत्याहार में आता है ऐसे लेकर के क तक वर्ण। ऐसे लेकर के क तक वर्ण कौन कौन से आ गए? ए, ई, उ, री और री, यानी ह्रस्व स्वर। पांचों स्वर आ गए ह्रस्व स्वर। इन पांचों स्वरों से परे अगर प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का कोई प्रत्यय से संबंधित अच परे हो, प्रत्यय से संबंधित अच परे हो, और प्रथमा विभक्ति में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? सु, औ, जस, और द्वितीय विभक्ति में कौन से आते हैं? अम, ओट, सस। अब यहां पे अगर अच परे हो, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय का अच परे हो, तो पूर्व अक और पर अच के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। यह प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र कहता है। जैसे राम प्लस औ, इस स्थिति पर अपन पहुंच गए थे। यह स्थिति आते ही राम का अंतिम ए जो एक अक है, अक प्रत्याहार का वर्ण है, और इस अक प्रत्याहार के ए वर्ण से परे औ है, जो प्रथमा विभक्ति का औ प्रत्यय है और अच भी है, तो ये परे है। अब इन दोनों के स्थान पर ए प्लस औ, इन दोनों के स्थान पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र क्या कर देता है? पूर्व सवर्ण का दीर्घ आदेश कर देता है। इन दोनों के स्थान पर पूर्व वर्ण कौन सा है? ए, और पर वर्ण कौन सा है? औ। तो ये सूत्र कहता है कि इन दोनों के स्थान पर जो पूर्व वर्ण है ए, उसका जो सम्मान वर्ण है दीर्घ आ, वो इन दोनों के स्थान पर आदेश हो जाता है। ये प्रथमयो पूर्व सवर्ण कहता है। और ऐसा दोनों के स्थान पर आ आदेश होने पर रामा शब्द बन जाता है। ऐसी स्थिति आने पर एक सूत्र ना अदिची सूत्र है। आगे ये कार्य होने पर अगला सूत्र आता है ना अदिची। ना अदिची सूत्र आकर के प्रथमयो पूर्व सवर्ण जिस सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा जो कार्य होता है उसको यह रोक देता है, अर्थात उसका बाध कर देता है। तो ना अदिची सूत्र का भी हम यहां पर व्याख्या करेंगे। और ना अदिची सूत्र क्या कह रहा है? आत ना अदिची आत इची न पूर्व सवर्ण दीर्घ है वर्धिरेची। ना अदिची कहता है कि अर्थात ए वर्ण से परे इच प्रत्याहार परे होने पर, यानी ए वर्ण हो
और उस ए वर्ण से परे क्या हो, इच प्रत्याहार। और इच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इच प्रत्याहार में ई से लेकर के च तक के वर्ण, यानी ए को छोड़ करके सारे स्वर आ जाते हैं। ए को छोड़ करके सारे स्वर आ जाते हैं। और कौन कौन से स्वर हो गए? ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ये इतने स्वर आ जाते हैं। तो ये सूत्र नादीची सूत्र कहता है कि अगर ए वर्ण से परे इच प्रत्याहार हो तो जो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण का दीर्घ एकादेश हो रहा था, वह इस ना अधिची सूत्र के द्वारा नहीं होता है। अर्थात प्रथमयो पूर्व सवर्ण के द्वारा जो पूर्व सवर्ण का दीर्घ आदेश आ हो रहा था, उसको यह सूत्र रोक देता है। और ऐसा करने पर वही रूप रह जाता है राम प्लस औ। अब राम प्लस औ रूप रहने पर यहां पर फिर अगला सूत्र वृद्धि रेची सूत्र आता है। और वृद्धि रेची सूत्र कहता है कि आत से परे एच होने पर, एच में क्या क्या आता है? ए, ओ, आई, औ, ये परे होने पर। और आत में क्या आ जाता है? आत में आ जाता है ए और आ। अब इस ए और आ से परे अगर एच प्रत्याहार हो तो वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब यहां पे राम का ए और प्रत्यय का औ, दोनों की जगह वृद्धि एकादेश। अब वृद्धि क्या होती है? औ। दोनों की जगह वृद्धि एकादेश औ होकर के रामौ रूप सिद्ध होता है। तो हमने पढ़ लिया है। तो आपने देखा कि जो द्वितीय उच्चारण हो रहा था उसको स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से एक शेष रहता है। और फिर आगे प्रथमयो पूर्व सवर्ण जो ए और ओ की जगह आ आदेश कर रहा था, उसको ना अधिची से बाद हो जाता है। और ना अधिची से बाद होकर के वृद्धि रेची सूत्र से पूर्व ए और पर औ दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश औ होकर के और रामौ रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार अपने सामने जो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप था रामौ, उसकी रूप सिद्धि हो गई है। धन्यवाद।